ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज फिर देखिए आपसे एक इम्पोर्टेंट विषय पर वार्ता करने के लिए। देखिए वार्ता जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो देखिए सबके फायदे की, सबके लाभ की है और समझने की है। देखिए आप देखिए दुनिया बहुत परेशान, बहुत दुखी, अपने कार्य नहीं होते, बीमारियों से संताप से परेशान है, दुख है, काम नहीं हो रहे, संकटों से घिरे हुए हैं, बहुत तरह के व्याधाएँ हैं, बीमारियाँ, नौकरियों में दिक्कत, अपने काम पढ़ाई लिखाई सब में बहुत दिक्कतें हैं। तो एक तरह से सुखी तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। जिससे बात करो वही कहता है सर मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये है और मेरे तो भविष्य बड़ा अंधकार में है और ये बताते हैं फलां फलां जोशी ये बताते हैं, ये तो सब बकवास है, कुछ नहीं फिट बैठते, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, नहीं नौकरी है और नहीं कोई काम है, बीमारियाँ अलग तंग करती हैं, घर में झगड़े अलग होते हैं। यानी सभी तरह से जिधर देखो व्यक्ति परेशान है, व्याधियों से, बीमारियों से, घर की टेंशन से, नानक दुखिया सब संसार। पता नहीं मतलब क्यों ऐसा है कि जिधर देखो उधर दुखी दुख। तो मित्रों मैं एक फुल प्रूफ आपको दो एक उपाय बता रहा हूँ जो कि लोगों को मैंने बताए हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अमल भी किए हैं और उससे लाभ भी पाया है। तो कुछ बातें मैं बताऊँ आपको जो मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया है और वीडियोज़ में भी, लेकिन आपको एक तरह से या तो आप भूल जाते हैं या आप याद नहीं रखते या जो भी है देखते नहीं है, पढ़ते नहीं हैं। तो मैं आपको कुछ अपने डेली हैं जो अमल में आप लाते हैं। थोड़ा सा पहले तो अपनी प्रवृत्ति धार्मिक होनी चाहिए। यानी आप देखिए कुछ भी कह लीजिए, संसार जिसने बनाया है उसके बारे में मालूम तो नहीं है किसी, और जो पता भी लगा लेता है कुछ, जिसको ज्ञान हो भी जाता है तो वो हालात में नहीं रहता कि फिर वो किसी को दूसरे को बता सके। और जो भी बातें हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी या कहीं देखी है या कोई लोगों से, गुरुओं से या साधु महात्माओं से सुनी, वो सब सुनी हुई बातें हैं, देखा उन्होंने भी नहीं है। क्यों जो देख लेगा या समझ लेगा वो तो बता ही नहीं पाएगा। कहते हैं मतलब गूंगा जैसे आदमी होता है ना, कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब जिसने अनुभव कर लिया कुछ तो ईश्वरीय शक्ति का या देवी शक्ति का कुछ का, वो फिर चर्चा नहीं कर सकता, उसके इतना है ही नहीं वो बता उसका वर्णन कर सके। तो मैं वही समझता हूँ कि देखिए कुछ ना कुछ शक्ति तो है। अब उसको आप कुछ भी कहिए, नाम उसका ये तो आपके ऊपर है, गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, उनके देखिए उनके मानव स्वरूप में शक्तियाँ भी भेजते हैं वो टाइम टाइम पर, जिनको आप पैगंबर कहते हैं या कुछ, जैसे ईसा मसीह क्रिश्चियन लोग मानते हैं साहब, मोहम्मद साहब को मुस्लिम लोग मानते हैं, पैगंबर थे वो, खुदा ने, गॉड ने, भगवान ने भेजे उनको स्पेशल पावर। और जो कुछ धार्मिक किताबें उनको उनके खुदा के द्वारा ही लिखाई गई उनको, पर खुदा का कौन है नहीं मालूम। जैसे ही कि ईसा मसीह है लेकिन गॉड कौन है नहीं मालूम। ऐसे ही मतलब सनातन या हिंदू में कहिएगा भाई आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश एक पालन करता है, एक निर्माता है, एक पालन करता है, एक नष्ट करता है, तीन, वो तीन एनर्जी सोर्स हैं। हम उनको साइंटिस्ट एनर्जी मानते हैं। एनर्जी डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप के, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर, वीक, ये फोर्सेस हैं, उनके इंटरेक्शन के पार्टिकल्स हैं।
और उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो यही अब देखिए आप, एक तो पालन करता है, एक रस्सी जिसने बनाया वो भी एनर्जी होगी, जिससे एनर्जी से मास कन्वर्ट हुआ। दूसरा, आपको एनर्जी मिल रही है जिंदा रहने के लिए। तीसरा, नष्ट होने के बाद फिर वो मैटर एनर्जी बदल जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है। और देखिए ट्रमेंडस एनर्जी, इतनी एनर्जी आती है, जो आप देखिए सुनामी या तूफान या जो भी आता है उसमें, चक्रवात या और साइक्लोन जो कहिए, कितनी एनर्जी होती है, ट्रमेंडस विंड एनर्जी या इतनी एनर्जी है, कितना सुनामी, कितने मीटर ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं, और वो शांत समुद्र में कहाँ से पैदा हो जाती है, इतनी एनर्जी कहाँ से एक्टिव हो जाती है, इतनी एनर्जी का सोर्स कहाँ से है। तो देखिए सोर्स एनर्जी का हम लोग एस्ट्रोलॉजी में सन को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं। तो सूर्य एनर्जी का सोर्स है। सूर्य से ही इतने भयंकर एनर्जी, इतने देखिए वेव्स पैदा होती हैं, इतने तरह के स्टॉर्म्स पैदा होते हैं कि वो एनर्जी इतना डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। ज़रा सा प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर डिफरेंस हुआ, तो एकदम एनर्जी इधर से उधर को दौड़ती सक, तो बहुत तेज़ी से मतलब वेव्स दौड़ती हैं। जहाँ वैक्यूम सा हुआ तो उससे फिर एनर्जी इकट्ठी होती है, और इकट्ठी होकर ज़्यादा मालूम पड़ती है। तो ये सब जो है चीज़ें ऐसी हैं भाई, जो कि समझने वाली नहीं है, और नहीं मानते। इनके बहुत से लोग कह रहे हैं सब बकवास है, और ये कुछ नहीं है। कुछ चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य और बुध और बृहस्पति सब ग्रह में सब बकवास, कोई बकवास। भाई ये बकवास होगी, मैं मानता हूँ। उस तरह की साइंस नहीं है जिस तरह की हमने फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ा। लेकिन ये जो है बेस्ड ऑन व्यवहार जो है आपका, बिहेवियरल साइंस समझ लीजिए, कि जो आपका जो कुंडली बनाई गई, 10 भाव बनाए गए, उनको रिलेट किया गया अलग अलग राशियों से। राशि क्या है? स्टार्स के पोजीशन से, कुछ खास खास स्टार्स की स्थिति, और अलग अलग एंगल्स 30-30 डिग्री में बांट दिया गया पूरा। आप जो मतलब डिग्री के हिसाब से आप पूरा 360 डिग्री है, तो उसको 12 36, तो 30-30 डिग्री से बढ़ गया 12 राशियाँ। तो वो 4 पाई डायमेंशन जो है 360 डिग्री उसको। तो ये समूह स्टार्स का एक नाम दे दिया एरीज में, ये समूह को टॉरस, इस तरह से राशियाँ बना दी गई, दैट इज स्टार्स। और स्टार्स की पोजीशंस का और प्लैनेट्स की पोजीशंस का मानव जिंदगी में असर पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, वो कोई नहीं जानता। देखिए ऐसे होम्योपैथी में आप कहते हैं दवाई दी, उसका रिएक्शन कैसे होता है, पूरी बॉडी, एक सिम्टम्स जो है पूरी बॉडी के एक दवाई में होते हैं। सर से लेकर पैर तक आप पूरे डेवलप होते हैं। अब वो दवाई कैसे एक्ट करती है, एलोपैथी में तो थोड़ा मालूम पड़ता है, मेडिका में पढ़ते देखते हैं कि मेडिसिन जो दिया गया वो ब्लड में मिली, ब्लड जो है बॉडी के पार्ट में गया, किडनी के इफेक्ट किया या लीवर में, जहाँ भी जाना है ब्लड तो हर जगह जाता है। लेकिन अब ये ऐसे ही होम्योपैथी का जो चलता है, आप एक मेडिसिन जो कहते हैं ना, इसने आपको ये सिम्टम पैदा किए और यही उसको ठीक करेगी। तो यही ऐसी चीज़ें जो हैं, बहुत से एक्शंस जो हमको पता नहीं है आखिर नेचर में कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब हो रहे हैं। यानी अब पृथ्वी घूम रही है, अपनी धुरी पे घूम रही है, और सूर्य का चक्कर भी लगा दिए, तो कितना इसके लिए फोर्स चाहिए, जो कि सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रही है, अपने स्पिन भी कर रही है, और गति भी उसकी नियरली सेम है। ऐसे ही ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ सोलर सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब उन फोर्सेस में देखिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, और एनर्जी मोमेंटम घूम रहे हैं, रेडिएशन भी निकल रहे हैं हर प्लैनेट से। वो आपके जीवन को किस तरह इफेक्ट करते हैं, कैसे, मतलब वो आपके, ये सब चीज़ें अननोन हैं। इसलिए इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। भाई एस्ट्रोलॉजी में ये सब, तभी तो लोग कहते हैं सब बकवास है। अब भाई बृहस्पति से रेडिएशन आ रहे हैं, तो बृहस्पति से आने वाले रेडिएशन ने आपको कैसे इफेक्ट कर दिया, और आपको कर दिया, आपके बगल वाले को नहीं किया, उसकी राशि कुछ और थी। तो ये सब बातें डिस्कशन करने वाली हैं। अब भाई देखिए ये व्यवसाय भी है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, ये सब व्यवसाय है। तो एस्ट्रोलॉजी भी जीने का एक
कला है, इसको पैसा कमाने का भी कला है। और देखिए ये जो है जैसे हाथ हाथ का होता है, अपना हाथ देखा, हाथ की ये रेखा यहाँ से यहाँ तक जा रही है। अब देखिए हाथ को मैं बताऊँ आपको अपना, देखिए इस हाथ में जो है ढंग से आप देखेंगे तो आप देखिए, अब जो बता देगा कोई बहुत क्लोज देखेगा तो अब ये जो है सेंटर जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है बिल्कुल नीचे से जो है ऊपर तक सीधी, उसको भाग रेखा कहते हैं। ये पाया गया कि ऐसी रेखा बहुत अच्छी बड़ी सीधी सादी हो गहरी हो तो अच्छा भाग्य होता है, टूटी फूटी रेखा तो भाग्य रुका हुआ, कभी आया ठीक से कभी नहीं। ऐसे एज का है सब रेखाओं का ये पाया गया और उनको देख करके हमने डिस्क्राइब किया, किताबों में लिखा, इसके किताबें बन गई कि ये फॉर्मूला बन गया कि ऐसी लिखा ऐसे ऐसा ऐसा होगा। आज तो कोई साइंस थोड़ी है, मिस्ट्री है। एस्ट्रोलॉजी में भी यही है भाई कि शनि से और सूर्य से और बृहस्पति से ये सब जो ऐसा पाया गया यहाँ स्थिति है, अगर इस भाव में बैठे हैं तो ये भाव कनेक्ट करता है इस फला भाव से, तो ये ऐसा ऐसा होगा। ये सब जो है पुराने संत महात्माओं ने, पुराने ऋषियों गुरुओं ने, पंडितों ने ये ऐसा ऑब्जर्व किया। उन ऑब्जर्व करके देखिए पाराशरी, लघु पराशरी, बृहद पराशरी जो बहुत बड़े ज्योतिष के फलित ज्योतिष की किताब पुस्तक मानी जाती हैं, उनमें ये सब सूत्र बना के लिख दिए गए। संस्कृत में सब सूत्र दिए हुए कि अगर ऐसा ऐसा है इस घर में, इस भाव में ये ग्रह ऐसा ऐसा बैठा हो, फला ग्रह देख रहा हो, इसकी दृष्टि पड़ रही हो, साथ में ये हो तो ऐसा होता है। क्यों उस व्यक्ति के साथ जिसके इस भाव में ये ग्रह थे ऐसा पाया गया, ऐसा सिम्टम हुए थे वो राजा बना, ऐसा सिम्टम हुए थे तो भिखारी रहा, ये लिख दिया गया, फॉर्मूले बन गए। अब वो फॉर्मूलों का बेस क्या है? जो ऑब्जर्व किया गया। यही हस्त विज्ञान का है, यही जो है एस्ट्रोलॉजी का है, जो ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्वेशन के द्वारा सूत्र बना दिए गए पुराने ऋषि मुनियों द्वारा, संस्कृत में वो सूत्र बन गए, अब वो एस्ट्रोलॉजी हो गई। अब उस पर आप बहस करें तो ऐसा क्यों असर, इसके ऊपर क्यों असर होता है, इस पर तो नहीं हो रहा। बगल में जो बैठा है इसके भाव में शनि 8वें भाव में थे, इसके शनि 3रे भाव में थे, इसको तो ये हुआ है। तो ऐसा शनि ने फर्क कैसे कर दिया कि शनि से रेडिएशन तो आ रहे हैं, वो इतने एरिया में तो है नहीं बदल जाएंगे कि यहाँ कुछ और यहाँ कुछ इफेक्ट डालेंगे। लेकिन ऐसा पाया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, वही हमने सूत्र बनाए हैं। तो इसको आप देखिए, ये आप उसको फिजिक्स की तरह से या केमिस्ट्री की तरह से या मैथमेटिक्स की तरह से विज्ञान की संज्ञा देंगे तो वो तो गलत होगा। अब मैंने भी ज़िंदगी में प्रोफेसर रहा न्यूक्लियर फिजिक्स का, लेकिन साथ साथ ये भी देखता पढ़ता रहा। लेकिन ये देखिए, ये वही बताता हूँ कि आप जिसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान नहीं है भाई, ये ऑब्जर्व किया गया, ऐसे ऑब्जर्वेशन वाली बिहेवियर ऐसा हुआ, वो उसको आप साइंस कह दिए। साइंस तो यूँ कहते हैं ना कि जिस चीज़ से कोई नई चीज़ मालूम पड़े, नया ज्ञान हो, उसको साइंस कहते हैं। विज्ञान क्या नाम है उस चीज़ का, उस तरह की मतलब विद्या का, उस तरह के ज्ञान का, उस तरह की नॉलेज का जिसके इस्तेमाल पढ़ने लिखने से कोई नई चीज़ का ज्ञान हो, विज्ञान हो गया। तो अब एस्ट्रोलॉजी में भी तो हमें नया चीज़ मिलती है, किसी के बारे में जानना, हाथ से भी तो मिलती है। तो वो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि ये व्यवहार में ऑब्जर्व करने में जो आया वो बन गया हस्तरेखा या ज्योतिष का या अंक शास्त्र। भाई ऐसा 8 नंबर से पाया गया कि भाई 8 नंबर का ऐसा होता है या 4 नंबर कैसे होता है। तो अब न्यूमरोलॉजी को अब साइंस के दिए उस तरह की, वो भी ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशंस को उसको लिख दिया गया कि 8 नंबर जिसका रहा उसका 2 4 8 की सीरीज में 4 वालों से 2 वालों से अच्छा संबंध होता है, और दूसरे 1 3 5 7 वाली सीरीज जिनका 1 3 3 5 नंबर है वो उनका आपस में अच्छे संबंध होते हैं, या 8 नंबर वाले शनि को डोमिनेट करते हैं, शनि से। ये सब जो है ऑब्जर्व किया गया और उसको पुस्तकों में लिख दिया गया। वही आपके ग्रंथ बन गए, आपके रेफरेंस ग्रंथ बन गए। तो मैं यहाँ इस समय क्या बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो मेरा विषय बदल गया। मैं ये कह रहा था कि दुनिया दुखी है, परेशान है, आपने देखिए किसी को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है और लोगों को बताया, लोगों ने अनुभव किया है, 2 3 फॉर्मूला। मैं तो देखिए
इसमें वर्तमान युग में जो है जिस तरह से ग्रहों में राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु क्योंकि शनि के कोतवाल हैं। शनि जो है दंड दिलाते हैं, जिसको भी शनि दंड दिलाते हैं। अगर आप भ्रष्ट आचरण वाले हैं, गलत काम करते हैं, मेहनती नहीं है, आलसी हैं, चोर हैं, तो शनि दंड दिलाते हैं। और शनि के दंडाधिकारी कौन है? राहु। उनको राहु हम कोतवाल कहते हैं, पुलिस। तो राहु से दंड मिलता है, तो राहु दंडाधिकारी है। इस तरह से ही देखिए राहु को, अब राहु एक वैसे काल्पनिक है, कोई ग्रह नहीं है। राहु जो है कल्पना, यानी आपके विचार, आपके ऐसे विचार पैदा कर दिए जाएंगे माइंड में आपके में कि वो विचारों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे। उनकी वजह से उनके अभाव में मानसिक परेशानी रहेगी, शारीरिक परेशानी रहेगी, नेगेटिविटी आ गई। और आपके विचार माइंड में ऐसे भर दिए गए, ऐसे पैदा कर दिए गए, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ मिल जाए, सबको धन मिल जाए, आप सोच रहे तो आपको ज़मीन मिल जाए, मकान मिल जाए, तो कहते हैं राहु ने आपका अच्छा कर दिया। तो राहु एक तरह से सर माइंड, यानी राहु के धड़ नहीं है, केतु का धड़ है। तो राहु एक आप सोच है, अंधकार है, और एक विचार, विचार जो यहाँ से आसमान तक आप कुछ भी सोच सकते हैं, उस सोच पे आप अंकुश लगाइए। और मतलब आपको विरक्ति पैदा हुई है तो केतु हो गया, आपको सोच से विरक्ति है, आप बिल्कुल नैरोनेस है, यानी बहुत ही कम, न्यूनतम, वही मोक्ष कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। मैं ये कह रहा हूँ भाई, तो इनको सबको ठीक करने के लिए कलयुग में एक ही उपाय है भाई, मेरे हिसाब से तो, जो मैंने अनुभव किया और मैंने लोगों को बताया, लोगों ने, भगवान हनुमान जी देखिए इस समय एक देवता जो कि जीवित देवता हैं, यानी जो कि जिनको राम का वरदान मिला हुआ था कि तुम पूरे हमेशा जीवित रहोगे और मानव का कल्याण करते रहोगे, मानव जाति का। तो हनुमान जी का स्मरण करने से अभी भी हनुमान जी रात दिन देखिए अपने इष्ट की यानी राम की सेवा में अभी रहते हैं, राम का स्मरण करते रहते हैं। और जब फुर्सत मिलती है तो फिर वो सांसारिक जीवों को ही सहायता करते हैं। तो मेरा कहना ये भी, भगवान हनुमान को सच्चे दिल से जो चाहेगा, जो पूजा करेगा सच्चे मन से, शुद्ध पवित्र मन से, पवित्र आत्मा आ गई आप, तो वो जरूर फल पाएगा। मैं अनुभव किया, देखिए अगर आपको बीमारियां घेर रखा है, बीमार परेशान हैं, ऐसी बीमारियां असाध्य जो ठीक नहीं हो रही हैं, आपको जो है दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वर्षों बीत गए हैं, तो आप देखिए हनुमान जी का नित्य स्मरण करें और देखिए थोड़ा सा ज़्यादा देर तक, यानी 1-2 माला रोज़, और मंगल शनि को खास तौर से थोड़ा ज़्यादा टाइम। और मैं बताऊँ आपको, हनुमान चालीसा का ही जो है चौपाई कही है, दुआ कही, हनुमान चालीसा का है, उसको आप जाप करिए कि नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। फिर सुनिए, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो वीर हनुमान को निरंतर जपते रहते हैं, उनका नाश रोग हरे सब पीरा, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, सारी उनकी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई व्याधियां हैं, कोई बीमारियां हैं, कोई तंग करने वाले असाध्य रोग हैं, आप दुखी हो चुके हैं, प्रभु हनुमान से प्रार्थना करिए और रोज़ आप जाप करिए कि नाश रोग। हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करें बहुत अच्छी बात है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें, और जो भी मतलब कर सकते, सुंदरकांड का पाठ करें। लेकिन नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक माला लेकर के ये दोहा या इसको या चौपाई कहिए, क्या कहिए इसको, जो भी दोहराते जाइए, यानी 108 दामन का उसका पूरा करिए। ऐसे जितना कर सकते हो आप करिएगा, मैक्सिमम। हमेशा मैं तो कहूँगा रात्रि को जब टाइम मिले, लॉन्ग टाइम फालतू हम लोग बैठ करके, और नियम बना लीजिए अपना, माला लेकर के, माला
नासे रोग हरै सब पीरा, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो मित्रों, मैं ये बता रहा हूँ कि हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी का जो ये जो मैंने बताया, इसको पाठ करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। ना से रोग हटा सकती है आपकी बीमारियों के लिए, आपकी पीड़ाओं के लिए, सब बाधाओं के लिए दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और देखिए दूसरा बताओ, अगर किसी आप संकट में हैं, कोई परेशान हो गया है, कोई किसी विपत्ति आप पे आ गई है, कोई विपत्ति दूर नहीं हो रही है, तो हनुमान चालीसा का एक और मतलब आप चौपाई ले लीजिए कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन, मन क्रम, मन से, अपने कर्मों से, वचनों से, जैसे भी आप जो हनुमान जी को ध्यान में लाएंगे तो संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं। तो इस चौपाई का भी आप जाप करें माला लेके। मन क्रम वचन, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और देखिए, मैं इन दो के अलावा, ये दो तो हो गए आपके बीमारियां दूर करने के लिए, व्याधियां दूर करने के लिए और संकटों को दूर करने के लिए। और एक आपकी देखिए, एक मैं आपको और उपाय बता रहा हूँ, जो आपके मनोरथ, जो मन की इच्छा है, जो भी आपने मन में सोचा है, असंभव सा काम ऐसा मत कहिए कि साहब मेरे मकान की छत पर हनुमान जी आप हवाई या उतरवा दीजिए, ये तो असंभव सी बात है। ऐसा कल्पना मत कीजिए कि मेरे घर में रेल ला दीजिएगा। भाई जो संभव काम है, जिसको आप चाहते हैं, आपको हो नहीं पा रहा है आपसे, तो वो कोई काम पूरा करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए 7 दिन के लिए पूजा करिए, किसी शुक्ल पक्ष में, किसी महीने के शुक्ल पक्ष में, यानी जो अमावस के बाद जो आता है पक्ष, तो उसमें आप देखिए 7 दिन की पूजा, रात्रि को 12 बजे से 2 बजे तक, ये टाइम फिक्स है। 12 से बाद नहीं करेंगे, 12 से बाद में उठेंगे तो देर हो जाएगी आपको, और टाइम से 12 से 2 के बीच में है। आप ऐसा ना हो कि एकदम सो गए, आप 12:30 उठे, 1 बजे उठे, तो आपकी खंडित होगी समझ लीजिए। तो 7 दिन तक 12 से 2 नियमानुसार धूप दीप नैवेद्य जला के, घी का दिया जलाइए, और अगरबत्ती धूप बत्ती और जो भी आप सुगंधी होती है वो करके, और हनुमान जी का चित्र, हनुमान जी की मूर्ति सामने रख करके आप देखिए अपनी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, वो जो पूर्ति नहीं हो पा रही आसानी से, उसको पूरा करना चाहते हैं आप, उसको आप बार बार दोहराइए या एक कागज़ पर लिख के उनके चरणों में रख दीजिए, और उसको आप बार बार जो है 2 घंटे से 12 से 2, और 2 बजे जब टाइम हो जाए उसके बाद देखिए लास्ट डे 7वें दिन थोड़ा सा हवन सामग्री लेके आए, ये चौपाई बोलते आइए, हवन कर दीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाइए लास्ट में, आरती की हनुमान जी की। 7 दिन की पूजा है ये। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। देखिए ये रेफरेंस बताऊँ मैं आपको, ये अरण्य कांड में जब हनुमान जी सीता जी की खोज लेने जा रहे हैं, अरण्य कांड के एंड में ही है, सुंदरकांड शुरू होने से पहले, तो हनुमान जी को देखिए आगे भूल जाते थे अपनी शक्तियों को, तो वो समुद्र पार पर खड़े हुए हैं समुद्र को जाने के लिए, तो सब अपने अपनी शक्ति बताते हैं कि मैं अंगद कुछ करता है कुछ, कि मैं जा सकता हूँ फिर लौट नहीं सकता हूँ, अपनी अपनी बात है सब। हनुमान जी शांत खड़े हुए हैं। तो जामवंत ने कहा है कि जामवंत को मालूम था कि इनको अब भूल जाते हैं अपनी शक्तियों को, इनको याद दिलाओगे, याद दिला करके इनको याद आ जाता है। तो जामवंत ने कहा है हनुमान जी को, कहे ओ ऋक्ष पते, ऋक्ष पते मतलब रीछ का पति यानी जामवंत, कहे ओ ऋक्ष पते सुन हनुमाना, कस चुप सारे रहा बलवाना, पवन तन है बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं हो तात तुम पाही। तो आप इस चौपाई का बार बार माला लेकर के 2 घंटे में हो सकता है आप 10 माला कर जाए पूरी। 10 माला तो आसानी से कर सकते हैं 1 घंटे में 5, बल्कि मैं समझता हूँ 1 घंटे में 6-12 माला भी हो सकती हैं। यानी 15-15 मिनट का लगाइए, बहुत तेज नहीं करना है, आराम से आप माला लेकर कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। एक ऐसे करके आप मोदी माला के आगे बढ़ाते जाइए तो हो सकता है 10 माला, यानी 10 मिनट में 1 माला हो सकती है आराम आराम से भी। तो 12 माला भी हो सकती है 2 घंटे में। लेकिन मैं समझता हूँ 10 माला तो कर ही लीजिए आप। 10 माला का मतलब करिए 108 गुणा 10, 1080। आप ये पढ़ेंगे 7 दिन तक कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। और देखिए 7 दिनों आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से शुद्ध रहेंगे। अश्लील ना कोई साहित्य पढ़ेंगे, न कोई अश्लील बात करेंगे, न ऐसी कोई चीज़ देखेंगे फिल्म या कोई सीरियल टीवी या कोई ऐसी बात, ना न्यूज़ अखबार में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो आपको शुद्ध रहना है, शुद्ध वातावरण में, शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से। रात को 12 बजे से पहले नहाएंगे आप, कपड़े बदलेंगे, शुद्ध कपड़े पहन के धुले हुए साफ़ सुथरे, और साफ़ सुथरे कपड़ों पलंग में सोएंगे आप। 7 दिन तक आप समझ लीजिए बिल्कुल कहीं से कोई अश्लील या सेक्स की बात की तो सोच ही नहीं, माइंड में नहीं आनी चाहिए आपको जो है। और आप ये पूजा करके देखिएगा। तो ये लास्ट में बता रहा हूँ, ये तो ब्रह्मास्त्र है। वो क्या कहते हैं ना, हिंदुस्तान ने जो बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है। इसका उपयोग करके आप अपने कोई भी काम को, देखिए अगर ये आपका पूजा सफल हो जाती है 7 दिन तक, तो आपको जहाँ तक मेरा अनुभव है, और देखिए बीच में आपको बाधाएं आएंगी, को आपको रोकट कोई ऐसी खबर आएगी कि कहीं को जाना पड़ जाए, आपका छोड़नी पड़ जाए, तो बिल्कुल देखिए छूट गई। टाइम बदल गया 12 से 2 के अलावा तो खंडित हो गई, फिर आपका काम नहीं होगा। और फिर आप दोबारा में शुरू करिएगा उसको, दोबारा शुरू करेंगे फिर तो काम तो होगा ही नहीं, वो काम गया। तो एक बार में अगर 7 दिन तक लगातार 12 से 2 शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से आपने ये पूजा कर ली, तो आपका काम सर्वप्रिय होगा। ये खूब अनुभव किया हुआ है। और अगर आपको काम नहीं होना होगा तो नेचर ही बाधा डाल देगी आपको किसी न किसी प्रकार से, कि वो आपका खंडित हो जाए, टाइम से आपका गड़बड़ हो जाए, या कहीं जाना पड़ जाए, या आपके अंदर मानसिक ऐसी विकृतियाँ आ जाएं कि कोई आपका दोस्त आ गया इस तरह का, तो आपको फिर मानसिक विकृतियाँ आपकी मानसिक सोच, आपको शुद्ध सोच वातावरण में ऐसा रहना है बिल्कुल, जैसे कहते हैं सात्विक। तो अगर आपने ये सब कर लिया भाई, तो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं आज। तो एक तो नाश है रो हर से पीरा वाला, और एक संकट से हनुमान छुड़ावें 2, और तीसरा ये अरण्य कांड की जो चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, ये आजमाया हुआ। देखिए 100% अगर आपने शुद्ध, लास्ट डे ज़रूर थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाइए, कुछ लड्डू वड्डू या कोई जो भी आप समझ सकते हैं, अपने बांटिए मित्र मंडी में या घर में। और उद्यापन एक तरह से होता है, आरती करके हनुमान जी की आखिरी 12 से 2 के बाद, 12 से 2 तो आपको हनुमान जी से समर्पित हैं, और उस चौपाई का ही पाठ करना है माला लेकर के आप, जिससे याद रहे कि आपने इतनी बार माला हो गई। मैक्सिमम मतलब करीब 1080 बार ये रोज़ करिएगा। तो मैं आजमाया हुआ नुस्खा समझ लीजिए, और आपके सारे कार्यों का, व्याधियों का, संकटों का, और मनोरथ सफल मनोरथ हों तुम्हारे। ये कहते हैं ना, राम लखन सुन भय सुखारे, उस तरह से यही है कि आपने ये अगर पूजा पूरी कर ली, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तो पाए। तो बड़े बड़े जो दुर्लभ और जो दुर्गम और जो पथ पर चलने वाले जो अनुभव होते हैं, इसमें आपको आएंगे, दिक्कतें आ सकती हैं, आपको बाधा आ सकती हैं, लेकिन आप जो काम कैसे ही पॉसिबल नहीं है वो पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, ये मेरा अनुभव आपके लिए मैंने आज सोचा बताऊं कि हनुमान जी इस कलयुग में जीवित देवता है जो आपकी मदद करते हैं। तो मित्रों, मैं आप विराम लूँगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए भगवान का नाम लीजिए,
ओम महागणेशाय नमः। आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। नमस्कार।